Good morning everyone. Today we will study about hydrogen bonding. Then according to definition, weak attraction between hydrogen and highly electronegative atom is called hydrogen bond, and the phenomena of attraction is called hydrogen bonding. देखिए डिफिनेशन को समझिए, डिफिनेशन क्या कह रही है। देखिए ऐसा होता है कि जब भी कोई हाइड्रोजन एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास जाता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का मतलब ये है कि ऐसा एलिमेंट जिसके इलेक्ट्रॉन खींचने का पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो जब भी हाइड्रोजन एटम किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास जाता है, तो जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो क्या करता है कि हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल में जो एक इलेक्ट्रॉन है वो उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, खींचता है, जिसके वजह से हाइड्रोजन एटम और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में एक वीक अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट होता है, जिसे क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड को डॉटेड लाइन से इंडिकेट करते हैं। ओके, देखिए अब इसको एक फिगर में दिखाया गया है। देखिए यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पे HF का एग्जांपल लेकर के इसको एक्सप्लेन किया गया है, हाइड्रोजन फ्लोराइड का एग्जांपल लेकर इसको एक्सप्लेन किया गया है। अब यहाँ पे देखिए जो ये हाइड्रोजन फ्लोराइड के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब ये फ्लोरीन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम है। अब जब फ्लोरीन एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जब फ्लोरीन एटम हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल के पास जाता है, हाइड्रोजन एटम के पास जाता है, तो ये क्या करेगा, ये जो आपका फ्लोरीन एटम है वो क्या करेगा कि हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपने तरफ खींचेगा, अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये हाइड्रोजन है, इसके एटॉमिक ऑर्बिटल में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, इसके एटॉमिक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो जिसके वजह से एक अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट होगा बिटवीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड हाइड्रोजन एटम, which is called by the name hydrogen bond, and the phenomena of attraction is called hydrogen bonding। और जो दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने की ये जो घटना है, ये जो फेनामेना है, इसे क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखिए जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो दो तरह की होती है, इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, डिफिनेशन कह रही है कि व्हेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज एग्जिस्ट बिटवीन टू और मोर मॉलिक्यूल्स, देन सच टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब फॉर एग्जांपल देखिए, अब यहाँ पर हाइड्रोजन फ्लोराइड के देखिए कई मॉलिक्यूल्स हैं, एक है मॉलिक्यूल, ये है, ये दो मॉलिक्यूल है, ये तीन मॉलिक्यूल है। अब बीच में ये डॉटेड लाइन है, ठीक है, यहाँ पे भी डॉटेड लाइन है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग रही है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही है, वो दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रही है। तो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच में लगेगी, तब इसे क्या कहेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है। अब देखिए, अब इसके बाद सेकेंड टाइप है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए यहाँ पर अब इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, देखिए डिफिनेशन ये करे कि व्हेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज एग्जिस्ट बिटवीन द एटम्स विद इन ए सिंगल मॉलिक्यूल, देन सच टाइप ऑफ एच बॉन्डिंग इज नोन एज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक ही सिंगल मॉलिक्यूल में उसके एटम्स के बीच में एग्जिस्ट करती है। मतलब क्या है कि जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसी एक ही मॉलिक्यूल में उसके एटम के बीच में एग्जिस्ट करे, तब इसे क्या कहेंगे, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड और आर्थो नाइट्रोफिनाल का दे करके समझाया गया है। तो आर्थो नाइट्रोफिनाल एक मॉलिक्यूल है पूरा, ये एक सिंगल मॉलिक्यूल है। आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड ये एक सिंगल मॉलिक्यूल है। अब जो आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड है उसमें एक ये बेंजीन रिंग है, एक बेंजीन रिंग है, एक CHO ग्रुप है, एक एल्डिहाइड ग्रुप है और एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को, ये एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है
एक CHO ग्रुप है और एक बेंजीन रिंग है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो CHO ग्रुप का जो ऑक्सीजन है और जो हाइड्रोक्सी ग्रुप की जो हाइड्रोजन है उसके बीच में यहाँ पर एक डॉटेड लाइन लगी हुई है। इसका मतलब क्या है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो अट्रैक्टिव फोर्स है, वो लग रहा है ऑक्सीजन एटम और हाइड्रोजन एटम के बीच में। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसे क्या कहा गया है, एच बॉन्डिंग। ये देखिए एच बॉन्डिंग लग रही है, ठीक है ना। लेकिन ये जो एच बॉन्डिंग लग रही है बिटवीन द एटम्स विद इन ए मॉलिक्यूल, मतलब एक ही मॉलिक्यूल में लग रही है उसके एटम्स के बीच में। तो जब वो एच बॉन्डिंग किसी एक सिंगल मॉलिक्यूल में उसके एटम्स के बीच में लगे तब उसे क्या कहेंगे, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो या दो से ज़्यादा एटम्स के बीच में एग्जिस्ट करे, व्हेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज एग्जिस्ट बिटवीन 2 और मोर मॉलिक्यूल्स, देन सच टाइप ऑफ एच बॉन्डिंग इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, क्लियर है। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 या 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच में लगेगी तब इसे कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक ही मॉलिक्यूल में उसके एटम्स के बीच में लगेगी तब इसे कहेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।